ये कहानी पंजाब के एक कदीम और सरसब्ज गांव कलियानवाला से शुरू होती है। एक ऐसा गांव जहां जिंदगी की सादगी हर मंजर में दिखाई देती है। बैलगाड़ियों की खड़खड़ाहट सुबह की खामोशी को तोड़ती, कोयल की सरीली आवाज फजाओं में रस घोलती और लोग अपने दिलों में मोहब्बत, लिहाज और खुलूस लेकर जीते थे। वहां के खेत हरे भरे थे, हवाओं में ताजगी थी और हर चेहरे पर एक सादा मुस्कुराहट छिपी होती थी। इसी खूबसूरत गांव में नूरी नामी एक लड़की रहती थी। उसकी रंगत चांदनी जैसी नर्म और रोशन, हाथ फूलों की मानंद होंगे, नाजुक और आंखों में ऐसी चमक थी जैसे किसी सदियों पुरानी दुआ को कबूलियत मिल गई हो। नूरी न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बाखलाक, बाहिया और दिल से नेक मिजाज लड़की थी। गांव भर में उसकी शराफत, खुलूस और सादा मिजाजी की मिसालें दी जाती थी। हर माँ अपनी बेटी को नूरी जैसा बनाने की ख्वाहिश रखती थी। नूरी के दिल में एक खामोश ख्वाहिश पल रही थी, यूसुफ के लिए। यूसुफ वो नौजवान था जो तालीम मुकम्मल करने के बाद करीबी शहर से वापस गाँव आया था। उसकी उम्र 25 बरस थी और वो एक बावकार, बाखलाक और निहायत ही नेकतबा इंसान था। वो अपने वालिदैन का फरमान बरदार बेटा था जो बुजुर्गों की इज्जत करता, बच्चों के साथ प्यार से पेश आता और गांव के हर फर्द के दुख सुख में शरीक होता। यूसुफ खेतों में काम करने से लेकर मस्जिद में सफाई करने तक हर छोटे बड़े काम को इज्जत की निगाह से देखता था। नूरी उससे दिल ही दिल में मोहब्बत करती थी, लेकिन कभी अल्फाज में ये जज्बा जाहिर न कर सकी। वो जानती थी कि कुछ जज्बात सिर्फ दिल में रहकर ही खूबसूरत लगते हैं और उसने अपनी मोहब्बत को सब्र और खामोशी से संभाल रखा था। गांव कल्याणवाला से कुछ फासले पर एक पुराना, सनसान और प्रासरार तालाब वाक़ था। ये तालाब बरसों से वीरान पड़ा था, मगर उसके बारे में कई अजीब और गरीब कहानियां मशहूर थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस तालाब में एक नगीना नागिन रहती है, एक ऐसी मखलूक जो आम सांप नहीं बल्कि एक सदियों पुरानी मुहाफिज है। वो नागिन इंसानों की दुनिया से अलग एक और जहान की बासी थी जो अपनी मर्जी से किसी भी वक्त इंसानी शक्ल अख्तियार कर सकती थी। इस नागिन को आज तक किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन कहानियों में बताया जाता था कि अगर वो कभी किसी इंसान से मोहब्बत कर बैठे तो वो मोहब्बत सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि जुनून बन जाती है। ऐसी सूरत में वो नागिन हो जाती है, दुनिया की हर रकावट, हर खतरे और हर जुल्म से टकरा जाती है। मोहब्बत उसके लिए इबादत बन जाती है और जिस इंसान को वो अपना मान ले उसकी हिफाजत के लिए वो अपनी जान की परवाह तक नहीं करती। यूसुफ अक्सर तन्हाई में उस तालाब के किनारे बैठा करता। वो कुदरती मनाजिर में खोकर शायरी लिखता और बाज औकात अपनी जिंदगी के पेचीदा ख्यालात में डूबा रहता। उसे मालूम न था कि तालाब की तह से कोई उसे मुसलसल देख रहा है। वो नगीना नागिन जो बरसों से तन्हा थी, यूसुफ के हुस्न, उसकी नर्म जबान और उसकी आंखों में छुपे दर्द को महसूस करने लगी। उसका दिल जो कभी किसी के लिए न धड़का था, अब हर धड़कन में यूसुफ का नाम सुनने लगा। रफ्ता रफ्ता उस नागिन के दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ जिसने उसके वजूद को बदल कर रख दिया। वो पहली बार किसी इंसान से मोहब्बत कर बैठी और यही मोहब्बत उसे उस मकाम पर ले आई। क्या वो इंसानी रूप अख्तियार करेगी सिर्फ इसलिए कि यूसुफ के करीब जा सके? एक दिन जब यूसुफ हस्बे मामूल तालाब के किनारे बैठा हुआ था, कुदरत ने एक नया मोड़ लिया। अचानक एक अजनबी हुसैना उसके सामने आई। उसके कदम नर्म थे, चाल में वक़ार था और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने यूसुफ को सलाम किया और अपना नाम नीहा बताया। ये वही नगीना नागिन थी जो अब इंसानी शक्ल में मकमल तौर पर बदल चुकी थी। उसके लिबास, अंदाज़े गुफ्तगू और चेहरे के तासरात किसी आम लड़की से मुख्तलिफ नहीं थे, मगर उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी और हो सकती थी, दुनिया की खबर देती थी। यूसुफ नीहा के हुस्न और बातचीत के अंदाज से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। वो जब भी बात करती, यूसुफ के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती। उसकी बातों में ऐसी मिठास थी जो दिल को खींचती, मगर साथ ही एक ऐसा राज भी छुपा था जो यूसुफ समझ न सका। नीहा दिन बह दिन यूसुफ के करीब आती गई, कभी इत्तिफाकन रास्ते में मिलती, कभी गांव के मेलों में नजर आती और कभी तालाब पर खामोशी से उसके पास आकर बैठ जाती। यूसुफ को अंदाजा न था कि वो किस दलकशी में खो रहा है और उसके पीछे कौन सी हकीकत छिपी है। इधर नूरी का दिल हर दिन टूटता जा रहा था। वो दौर से यूसुफ को नीहा के साथ देखती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसका दिल दर्द से भर जाता, मगर लब खामोश रहते। उसने कभी अपने जज्बात का इजहार नहीं किया था और अब उसकी मोहब्बत खामोशी की आग में जल रही थी। नूरी हर रोज अपने रब से दुआ करती, या अल्लाह, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो यूसुफ को मेरे नसीब में लिख दे। नूरी की हालत ऐसी थी जैसे कोई चिराग तेज हुआ में जल रहा हो।
वो खुद को तोड़कर भी अपनी मोहब्बत को संवारने की कोशिश कर रही थी। उसका यकीन था कि सच्ची मोहब्बत सब्र मांगती है और वो सब्र से अपने रब का दरवाजा खटखटा रही थी। एक दिन नूरी हस्ब मामूल यूसुफ की तलाश में तालाब के करीब पहुंची, लेकिन वहां उसे एक ऐसा मंजर दिखाई दिया जिसने उसके जिस्म में कपकपी तारी कर दी। उसने नेहा को अकेले में तालाब के किनारे खड़े देखा। नेहा की आंखें बंद थीं और वो कुछ परासरार से कलमात पढ़ रही थी। चंद लम्हों बाद उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने लगा। नूरी ने अपनी आंखों से देखा कि वो दलक्ष लड़की लम्हों में एक दीव कामत सांप यानी नागिन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। उसका वजूद पानी की सतह पर लहरों के साथ झूल रहा था। ये मंजर देखकर नूरी के कदम जैसे जमीन से जुड़ गए। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल धड़कने लगा और वो खौफ हुआ कि मारे पीछे हट गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि नेहा कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी मखलूक है जिसके बारे में वो सिर्फ किस्से कहानियों में सुनती आई थी। वो है फौरन दोपटा संभालती हुई गांव के बुजुर्ग हकीम के पास पहुंची, जो इल्म और रूहानी बसीरत में मशहूर था। नूरी ने लरजती आवाज में तमाम बात बयान की। हकीम ने गौर से सुना, फिर धीमे लहजे में कहा, बेटी, ये कोई आम नागिन नहीं, ये वही नगीना नागिन है जिसका जिक्र सदियों से होता आया है। ये मखलूक सिर्फ उस वक्त जाहिर होती है जब उसे हो किसी इंसान से सच्ची मोहब्बत हो जाए, मगर याद रखो, अगर उससे झूठ, फरेब या धोखा हो तो वो तबाही मचा देती है। ये सुनकर नूरी की आंखों में सवालात की एक दुनिया जाग उठी। वो जान चुकी थी कि नेहा मामूली इंसान नहीं, लेकिन ये भी हकीकत थी कि नेहा यूसुफ के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। नूरी के दिल में कश्मकश पैदा हो गई। वो सोच रही थी कि क्या यूसुफ अब उसके मुकद्दर से निकल चुका है? क्या नेहा की मोहब्बत वाकई सच्ची है या वो सिर्फ एक जादू है जिसने यूसुफ को अपनी लिपेट में ले रखा है? मगर एक बात पर नूरी का यकीन उठल था, अगर किसी के दिल में सच्ची मोहब्बत है तो वो खुद को साबित जरूर करती है। नूरी जानती थी कि उसके जज्बात खोखले नहीं थे। उसका इश्क इबादत की तरह खामोश मगर पुरासर था। वो अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां उसे फैसला करना था, खामोश रहना या अपनी मोहब्बत के लिए खुलकर सामना करना। वो रात खास थी। आसमान पर चांद पूरी आब वो ताब के साथ रोशन था और तालाब की सतह पर उसकी रोशनी चांदी की चादर की मानंद फैली हुई थी। फजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुदरत खुद कोई फैसला सुनाने वाली हो। इसी प्रासरार फजा में नेहा, जो हकीकत में नगीना नागिन थी, यूसुफ के सामने आई। उसकी आंखों में एक बेहद गहरी संजीदगी थी। उसने यूसुफ की तरफ देखा और पहली बार खुले अल्फाज में अपने दिल का हाल बयान किया। उसने कहा, यूसुफ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये कोई आम जज्बा नहीं, ये सदियों की तन्हाई का अंजाम है। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो मैं हमेशा के लिए इंसान बन जाऊंगी, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो याद रखना, किसी और का होने नहीं दूंगी। यूसुफ उस लम्हे गहरे सुकूत में डूबा रहा। वो जानता था कि नेहा के हसन में एक अजीब जादू है, एक कशिश है जो इंसान को मजबूर है कि वो उसकी तरफ बढ़े, मगर उसका दिल कहीं और मायल था। वो नूरी की सादा सी मोहब्बत, उसकी खामोशी और उसकी दुआओं की गहराई को कभी न भूला था, मगर वो कुछ बोल न सका। शायद हालात की पेचीदगी या नेहा की धमकी ने उसे गूंगा कर दिया था। इसी लम्हे तालाब के दूसरी तरफ झाड़ियों के पीछे छिपी नूरी सामने आई। उसके कदम हचकचाते थे मगर आवाज मजबूत थी। उसने बुलंद लहजे में कहा, मेरी मोहब्बत सच्ची है, मगर मैं अपनी मोहब्बत के लिए नफरत या खून का रास्ता नहीं चुन सकती। मैं यूसुफ को अपनी खुशी के लिए कैद में नहीं रखना चाहती, न ही नेहा को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी मोहब्बत में भी सच्चाई है तो उसे आजाद कर दो, ताकि वो अपने दिल हूं की बात खुद फैसला कर सके। नेहा ने नूरी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर वो जज्बात दिखाई दिए जो किसी आम नागिन में नहीं होते। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने हल्के लहजे में कहा, नूरी, तुमने मुझे इंसानियत सिखा दी। मैं सदियों से उस तालाब में कैद थी, मोहब्बत को सिर्फ अख्तियार समझती थी, मगर आज तुम्हारी कुर्बानी ने मुझे दिखाया कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं, किसी के लिए कुर्बानी देना भी है। ये कहते ही नेहा ने यूसुफ की तरफ आखिरी बार देखा, फिर खामोशी से पलटी और तालाब के पानी में उतर गई। उसका जिस्म पानी में तहलील होता गया, जैसे वो कभी वजूद में ही न थी। तालाब की लहरें पुरस्कून हो गईं और चांदनी एक गहरी हो गई।
खामोशी के साथ उस कुर्बानी को सलाम पेश करने लगी। यूसुफ ने नूरी की जानिब देखा, उसके चेहरे पर फैली खामोशी को महसूस किया और उसकी आंखों में झांका। वो आंखें जो मुद्दतों से सवाल पूछती आई थीं, अब खामोशी से जवाब चाहती थीं। यूसुफ का दिल उस लम्हे मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था। उसे अब कोई शक बाकी ना रहा था कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है और कौन उसके दिल के करीब था। यूसुफ ने नरमी और सच्चाई से भरपूर लहजे में कहा, नूरी, मैंने आज सीखा है कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी का नाम है। तुमने बना किसी तवक्का के सब कुछ कुर्बान कर दिया, न मुझसे शिकायत की न किसी से गिला किया। तुमने खामोशी से मेरा साथ चाहा और मेरी खुशी के लिए अपना दिल तोड़ लिया। उसने एक लम्हे को तवक्कुफ किया, फिर धीमी आवाज में बोला, आज मुझे यकीन हो गया है कि सच्ची मोहब्बत वही होती है जो मांगती नहीं सिर्फ देती है, और तुमने मुझे वो सब कुछ दिया जो शायद मैं खुद भी न मांग पाता। नूरी की आंखों से बेअख्तियार आंसू निकल आए, लेकिन ये आंसू किसी दुख या महरूमी के नहीं थे। ये खुशी के आंसू थे, एक लंबी जदोजहद, खामोशी, दुआ और सब्र का सिला थे। उसके दिल में सुकून उतर आया और लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई जो मोहब्बत की फतह की गवाही दे रही थी।